गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 4 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, 5 टाइम्स राजू's पॉकेट मनी इज ₹80। व्हाट इज हिज पॉकेट मनी? मतलब 5 टाइम्स मतलब क्या हुआ बच्चों? 5 मल्टीप्लाइड बाय। अब हमें राजू's पॉकेट मनी ही पूछा गया है, तो राजू's का पॉकेट मनी नहीं पता तो हम x मानेंगे। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू 80। तो हम लिखेंगे लेट राजू's पॉकेट मनी बी, ये पॉकेट मनी है, बी एक्स। सो 5 टाइम्स, अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रही हूँ। 5 टाइम्स राजू's पॉकेट मनी। सो 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू राजू's पॉकेट मनी के बदले हम लिखेंगे एक्स, इसके बदले इक्वल टू 80 रुपीज। मतलब राजू का पॉकेट मनी क्या होगा? x इज इक्वल टू 80, ये मल्टीप्लाई बाय 5 जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1s are 5 16 टाइम्स। ये आप लॉन्ग डिवीजन करके भी कर सकते हो। तो राजू का पॉकेट मनी क्या था बच्चों? 16 रुपीज। 30% ऑफ अ सम ऑफ मनी इज ₹300। व्हाट इज दैट अमाउंट? बच्चों हमने ये परसेंटेज चैप्टर में भी किया था। 30% मतलब परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम बाई 100 लिखेंगे। ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन, सम ऑफ मनी हमें पता नहीं तो हम x लेंगे, इज के बदले इक्वल टू ₹300। सो लेट सम ऑफ मनी बी, अब हम दूसरा कोई वर्ड यूज करते हैं, लेट सम ऑफ मनी बी y। तो 30% ऑफ y इज 300 रुपीज। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम लीनियर इक्वेशन में इसे कैसे बनाएंगे? परसेंटेज को निकालने के लिए बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, y जो हमारा सम ऑफ मनी है इसके लिए इक्वल टू और 300। सो जब 300 यहीं रहेगा, जब 30/100 यहाँ से यहाँ आएगा तो 100/30 बन जाएगा। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, दोनों ही 3 टेबल्स में जाएंगे। 3 1s are 3, 3 10s are 30। तो y इज इक्वल टू 10 इंटू 100। तो 1 1s are 1 और कितने जीरोस हैं? 3। सो 1000 रुपीज। तो ये है सम ऑफ मनी। 1/6 ऑफ द लेंथ ऑफ स्टिक इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कोई स्टिक है, हम ऐसे समझ लेते हैं ये स्टिक है, इसका जो 1/6 पार्ट है वो 5 सेंटीमीटर है। सो टोटल लेंथ कितना होगा यही पूछा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टिक? तो हम लेंथ ऑफ द स्टिक को m मानते हैं, हमेशा x क्यों लेना, m मानते हैं। तो 1/6 ऑफ लेंथ ऑफ स्टिक, लेंथ ऑफ स्टिक को क्या माना हमने m इज 5 सेंटीमीटर। तो हम इसे कैसे इक्वेशन में लिखेंगे? 1/6 ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन m, इसके लिए इक्वल टू 5। सो m इज इक्वल टू 5, 1/6 इधर आएगा तो इंटू 6/1 होगा। 5 6 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इस 1 का डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है। अब 7th सम देखिए बच्चों। सविता's एज इज 4 years लेस देन दैट ऑफ राजन। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है देखिए। सविता, इफ सविता इज 18 years old, व्हाट इज राजन्स एज? ये लोग कह रहे हैं जो सविता है वो राजन से 4 साल छोटी है। इसका मतलब अगर राजन 10 साल का होगा तो 10 - 4 सविता 6 years की होगी, क्योंकि सविता तो राजन से 4 साल कम है। अगर राजन 20 years का होगा तो 20 - 4 सविता 16 years होगी। ठीक है। अब ये भी कह रहे हैं कि सविता का उम्र 18 years भी है। सो व्हाट इज राजन एज? तो सपोज हम ऐसे समझे कि राजन बड़ा है ना, तो अगर हम राजन का x माने, ठीक है, तो सविता उससे 4 साल कम, कम मतलब माइनस, तो सविता का एज x - 4 होगा, है ना। क्योंकि देखिए राजन जो भी है उससे -4 करते हैं तो सविता का उम्र आता है। तो 10 की जगह अब मैंने x लिया है, तो 10 - 4 की जगह x - 4 हो गया। तो राजन अगर x years का है तो सविता है x - 4, ये समझा। लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि सविता का उम्र 18 years है। सो इफ सविता इज 18 years old, देन हाउ ओल्ड इज राजन? तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सविता का उम्र ये भी बराबर है, क्वेश्चन में ये भी दिया है तो ये भी बराबर होगा।
तो ये दोनों ही तो सविता के उम्र है, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मुझे x मिल जाएगा, और वही x है राजन का एज। ठीक है, तो सविता का एज इक्वेशन में और सविता का एज ईयर्स में दोनों ही हमारे पास है, तो हम दोनों को ही इक्वल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 18, -4 इधर आएगा तो +4, सो x इज इक्वल टू 22 ईयर्स, और x कौन है? राजन। सो हाउ ओल्ड इज राजन? राजन इज 22 ईयर्स। अब 8th सम देखिए बच्चों, द अटेंडेंस ऑफ अ क्लास टुडे इज 32। मतलब अभी अटेंडेंस मतलब क्या बच्चों? अटेंडेंस मतलब कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लास में। सो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास इज 32। इसका मीनिंग तो यही हुआ, अटेंडेंस मतलब इतने लोग क्लास में है। दिस इज 4 लेस, दिस मतलब ये, दिस इज 4 लेस मतलब ये 4 कम है देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? मतलब क्लास में स्टूडेंट्स है वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कह रहे हैं कि क्लास में इतने लोग प्रेजेंट थे लेकिन ये 4 कम है टोटल से। मतलब टोटल हम हमेशा x मानते हैं क्योंकि यही हमसे पूछा गया है, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मानेंगे। ठीक है, अब जो एब्सेंट लोग हैं वो क्या है? कम, मतलब इतने लोगों ने छुट्टी मारा है तो वो 4 लोग हैं। तो अब प्रेजेंट लोग कितने होंगे? टोटल में से जितने लोग ने एब्सेंट मारा है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स मिलेगा, और प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है। समझ गए बच्चों? सपोज आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है, उस 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट नहीं आए, तो तुम्हारे क्लास में अभी 8 स्टूडेंट्स बाकी है ना। सपोज तुम्हारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है टोटल और 2 नहीं आए, तो 8 स्टूडेंट्स है अटेंडेंस। उसी तरह हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता तो हमने 10 की जगह x लिया, और उसमें से 4 कम है, तो यहाँ 2 कम है यहाँ 4 कम है, तो मैंने -4 किया। अब प्रेजेंट कितने हैं? 8, लेकिन क्वेश्चन में कितने प्रेजेंट है? 32। बस यही हमारा इक्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस absent students is equal to number of students present in class. So x is equal to 32, -4 इधर होएगा तो +4 हो जाएगा, तो x is equal to 36 students। मतलब टोटली 36 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 4 ने छुट्टी मारा इसीलिए तो 32 स्टूडेंट्स थे। अब हरी's father gave him ₹70। हरी के पापा ने हरी को 70 रुपीस दिया। नाउ ही हैज 130, लेकिन उसने तो 70 ही दिया, कैसे 130 हो गया? इसका मतलब हरी के पास पहले कुछ पैसे रहे होंगे। हाउ मच मनी डिड हरी हैव इन द बिगनिंग? मतलब वो कितना पैसा पहले से ही उसके पास था। तो हम लिखेंगे लेट हरी हैव x रुपीस इन द बिगनिंग। तो पहले उसके पास x रुपीस था, ठीक है, x हो गया। अब हरी के पापा ने उसे 70 रुपए दिए, मतलब इस अमाउंट में 70 जुड़ गए, तो जुड़ गए मतलब +70। तो अब उसके पास कितना है? 130 रुपीस। बस यही है हमारा इक्वेशन। +70 को यहाँ लाएंगे, -70, तो x इज इक्वल टू 60 रुपीस। मतलब हरी के पास पहले 60 रुपीस था, इसके वजह से उसके पापा ने जब 70 दिया तो 60 + 70, अब उसके पास 130 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इतना ही आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में ये रेशियो वाला सम समझेंगे। तब तक के लिए बाय।